गोदी मीडिया मीडिया जीवियों की वो कामचोर जमात है जो दिन के 24 घंटे, महीने के 4 हफ्ते और साल के 365 दिन दफ्तर तो जाते हैं लेकिन अपना काम नहीं करते। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। आपके साथ मैं हूं अंजना कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। नॉर्मली मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करना, पंच अप, जनता का पक्ष रखना। बेसिक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन तो यही है, लेकिन आजकल सेट टॉप बॉक्स में न्यूज और स्पिरिचुअलिटी सेक्शन में काफी डिफरेंस समझ में नहीं आता है। दोनों ही जगह भक्ति ही भक्ति, अपार भक्ति। चांद पर होने वाला है मोदी। मोदी की किस्मत से जीतेगी टीम इंडिया। मोदी वर्सेस हु? बट मोदी वर्सेस हु? देखिए, ये सब तो हम जानते हैं कि मीडिया इज लाइक द ड्राइंग रूम की पुरानी वाली टेलीविजन। इसको जितना ही थप्पड़ मारो ये नहीं सुधरती है। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, इनसे न्यूज मिले ना मिले, कंटेंट तो बहुत सारा मिलता है, टू मच कंटेंट। लेकिन एंटरटेनमेंट के अलावा देशभक्त में हमें यह लगा कि ये जो चाटुकारिता हो रही है, इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, इसको अंकित करने की जरूरत है, इनको रैंक्स देने की जरूरत है। आखिर चैनल 24 घंटे 365 दिन जो गोदी पर बैठी रहती है, कभी थकती नहीं है। अब देखिए, इस बड़े टीआरपी कांड के बाद न्यूज टीआरपी पर तो रोक लगा दी गई है। इसीलिए हर महीने हमने सोचा देशभक्त पर हम लाएंगे जीआरपी यानी गोदी रेटिंग पॉइंट, जहां हम मीडिया जीवियों के इस दंगल का डीएनए एनालिसिस करेंगे, फिर पूरे भारत के साथ पूछेंगे कि सरकार की नीतियों पर हल्ला कब बोल रहे हो भाई। तो कोई रिगिंग नहीं होने वाली है यहां, और 56 पॉइंट्स या 56 पॉइंट्स पर टॉप गोदी चैनल्स पर रेटिंग होगी, उनको नंबर मिलेंगे। रेडी? लेकिन इससे पहले कि हम न्यूज चैनल्स की घंटी बजाएं, इस चैनल की भी थोड़ी मर्यादा रखिए और हमारी घंटी बने हमारे बेल आइकॉन पर भी जरा क्लिक कर दीजिए। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देखो, मैं जानता हूं कि इन चैनल्स को रेटिंग देने का मतलब वही होता है जैसे बैक बेंचर्स की एग्जाम शीट चेक करना और यह उम्मीद रखना कि कोई इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन करना तब भी जरूरी है। स्टार्टिंग विद एबीपी सुमित अवस्थी जी, वही जो आंसू चख कर बता देते हैं कि ये आजादी के हैं या राजनीतिक। राज्यसभा में आज पीएम मोदी की पलकों ने आंसुओं की फुहार को आजाद कर दिया। सुमित जी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बारे में भी काफी कुछ बोलते हैं कि 33 रुपए का तेल आपको 90 से 100 रुपए में क्यों मिल रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि मुनाफे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सरकार आप ही के लिए करती है। क्या सुमित जी, क्या स्पिन खेलते हो आप? जर्नलिज्म में क्या कर रहे हो? आपको तो क्रिकेट टीम में होना चाहिए। वैसे एबीपी का फुल फॉर्म कहीं ऑलवेज बी पॉजिटिव न्यूज तो नहीं है यार? ये क्या लॉजिक है भाई? ऐसे तो चोरी हो गई है, कंप्लेंट मत लिखाओ। अरे चोर के घर पे तो खुशहाली आ गई। गैस खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, चूल्हे में बना लो खाना। अरे लकड़ी का कारोबार बढ़ जाएगा। जॉब नहीं मिल रही है तो अरे भाई एंटरप्रेन्योरशिप में प्रेरणा मिलेगी। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। कोई सेंस है इस बात की? एबीपी का जीआरपी स्कोर 56 में से 45 फरवरी के महीने के लिए, जिसमें ये चाटुकारिता तो पूरी कर सकेंगे लेकिन पेट्रोल का आधा लीटर भी नहीं खरीद पाएंगे। और बाय द वे, ये अकेले नहीं है जो पेट्रोल के सवाल पर स्पिन खेलते हैं। जी न्यूज के अमन चोपड़ा फॉर एग्जांपल, इनके शो में एक पैनलिस्ट ने गलती से पूछ लिया पेट्रोल के बारे में। आपने पेट्रोल पर ट्वीट किया, अच्छी बात है। आपने इंडिया टुगेदर पर ट्वीट किया था, आपने रिहाना को आईना दिखाया था, देश की बात करी थी आपने। वाह, मतलब साहब ने बोला था खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो छेले बोलने लगे हैं ना पूछूंगा ना पूछने दूंगा। अरे भाई साहब को लगता है कि देश में पेट्रोल की कीमतों से बड़ा मुद्दा है ट्वीट्स। जैसे ग्रेटा के ट्वीट से ही तो देशवासियों के गाड़ी में माइलेज मिलेगा, या रियाना के गानों से ही तो घर का चूल्हा जलेगा। एलपीजी तो शो के लिए है। चलिए, अमन जी तो जूनियर गोदी हैं, मिलते हैं इनके सीनियर साहब से। ये मोटा भाई से इंटरव्यू करते करते भावनाओं में कुछ ऐसे बह गए। हमें जी बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में आते हैं तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में आ गए। क्या? अरे सुधीर भाई, नैनो जीपीएस चिप ने आपको ये नहीं बताया कि बॉर्डर क्रॉस हुई है या नहीं हुई है? 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। अब किसी और ने गलती से ये अगर बोल दिया होता कि बंगाल में पाकिस्तान जैसी फीलिंग आती है, तो शाम 9 बजे तक फीलिंग जिहाद पर पूरा का पूरा एपिसोड खड़ा हो चुका होता और उसका डीएनए एनालिसिस भी हो गया होता।
लेकिन नथिंग फ्रॉम सुधीर जी सरप्राइजेस अस एनीमोर। इन्होंने स्टैंडर्ड्स ही इतने नीचे सेट करके रखे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। दिल्ली की जनता ने आज भी यह साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं। वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। और सुधीर जी के चैनल्स में भक्ति सिर्फ डिबेट या इंटरव्यू तक सीमित नहीं रहती है, टॉपिक्स भी ऐसे चूज किए जाते हैं कि जर्नलिज्म की आत्मा कांप उठती। पीएम मोदी के संत लुक से पाकिस्तान बहुत परेशान है, खासकर पीएम मोदी की दाढ़ी से गजब की दहशत है। हाँ, बॉर्डर पर टैंक हटाकर ट्रिमर लगा दिए उन्होंने। हेलो मेजर करीम, बॉर्डर पर सब खैरियत? ओवर। नहीं जनाब, हिंदुस्तानियों ने शेव करने के बाद फिटकरी की गोलीबारी कर दी है। हमारे 2 बंकर शेविंग क्रीम से भर गए। आप रेस्क्यू टीम भेजिए। ओवर। यही नहीं, जी न्यूज बंगाल चुनाव में अब इस चीज पर डिबेट कर रहे हैं कि बंगाल की असली बेटी कौन। यार मतलब अंधभक्ति करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आजकल तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इतनी भी अंधभक्ति मत करो कि जेंडर ही भूल जाओ। अब आईटी सेल इसको कैसे डिफेंड करेगा? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तभी तुम्हारे रिपोर्टर्स की कोई इज्जत नहीं करता है। आप लोग ये माइक जी न्यूज वाला कहीं भी घुसा देते हो, आपको कोई कुछ नहीं पूछा, आप डिस्टर्ब होते हो। यही फर्क है पत्रकारों और पत्तलकारों में। पत्रकारों को लोग बुला बुला के सेल्फी खींचते हैं, पत्तलकारों को लोग बुला बुला के गाली बकते हैं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। इन सभी प्रोपेगेंडा, पागलपन एटसेट्रा एटसेट्रा की बदौलत जी न्यूज की गोदी रेटिंग पॉइंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी सॉलिड 47 पॉइंट्स है। और चलिए जल्दी से गोदी रिपोर्टिंग का आपको अगला नमूना भी दिखा देते हैं। अब हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप कहां जा रहे हैं? मैं तो कश्मीर गेट जा रहा हूं। आपको किसने बोला समस्या का सामना करना पड़ रहा है? वाह, गोल्डन एज ऑफ जर्नलिज्म। मतलब पब्लिक अब रिपोर्टर से सवाल पूछ रही है। यही है असली अच्छे दिन। लेकिन बेचारे करे तो क्या करे, ये अगर ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो स्टूडियो में जब जाएंगे तो एडिटर उन पर चिल्लाना शुरू कर देगा। एडिटर मटर गश्ती मत कर, असली वाला बाइक चला जो एडिटर बोलते हैं। तू एडिटर नहीं है। बोलिए पत्रकार हो, बोलिए की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो, बोलिए। न्यूज नेशन की इस बेमिसाल सरकारी पारी पर उनके लिए हमने रिजर्व करके रखे हैं 40 पॉइंट्स। देखिए कोशिश बहुत करते हैं, और भी कोशिश करने की जरूरत है, लेकिन नेक्स्ट अप मिलिए न्यूज जगत की ढिंचैक पूजा से। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। दिस मंथ शी गॉट हर मोमेंट जब वो राकेश टिकैत से इंटरव्यू कर रही थी। सरकार तीनों कानून रद्द नहीं करेगी, क्या करेंगे सर? आपकी बातचीत हो रही है सरकार से? ओहो, नहीं एक मिनट, एडिटर वो वाला ओहो वाला बोला, बर्न वाला चलाओ तो जरा। टिकैत साहब ने भी क्या भिगो कर धोया है। बेचारी चित्रा की भी क्या गलती है, दिन रात सरकार का बचाव करते करते वो भी भूल जाती हैं कि वो कब जर्नलिस्ट हैं और कब वो उनको स्पोक्स पर्सन बनना है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो सभी पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। नहीं ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। ये लोग खुद ही इतनी अच्छी तरीके से सरकार की बात आगे रख देते हैं कि संबित पात्रा बेचारे अब वो क्या करें। तो आजकल वो पैनल पे बैठ बैठ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि ये है राहुल गांधी, ये है कांग्रेस पार्टी, खत्म, और ये उनकी पारी हो रही है। अब खैर संबित पात्रा जी के बारे में हम आपको क्या बताएं। इनके बाइट्स अगर हमने आपको दिखाने शुरू कर दिए तो डेटा खत्म हो जाएगा, आपका वीडियो खत्म नहीं होगी। दुनिया का एक्चुअली सबसे आसान काम यही है, सरकार का प्रवक्ता बन जाओ। बस बैठकर आपको यही तो देखना है ना कि अनऑफिशियल वाले प्रवक्ता कम सरकारी इंटर्न कैसा काम कर रहे हैं। इन गोदी जीवियों के टिकट्स भी टाइम बॉम्ब की तरह आजकल फटने लगे हैं। सुनिए ओम मोदी, मेरा मतलब है ओम कश्यप जी को। शादी बेगानी, रिहाना दीवानी। यार कभी कभी गलती से भी एक्सपेक्टिंग गुड जर्नलिज्म फ्रॉम दीज पीपल इज लाइक रिसीविंग अ स्क्रैच कार्ड ऑन गूगल पे। सबको पता है नतीजा क्या होने वाला है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ आज तक, ये सब करने के बाद भी ये लोग छाती पीट कर ऐसे ऐड निकाल रहे हैं। समाचार तमाशा नहीं, भरोसा। वाह, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म है। आज तक प्रमोटिंग सेंसिबल जर्नलिज्म इज लाइक अनुपम खेर प्रमोटिंग केश किंग। पहली बात तो शौकत अली मोदी आपका भी नेता है, अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में। यह जो चीज है ही नहीं उसे आप प्रमोट कैसे कर सकते हो? इनके एंकर्स एथिक्स में गिरते रहते हैं, इनके रिपोर्टर साइकिल से। The BJP will say that it is mere gimmick.
खैर, आज तक का गोदी रेटिंग पॉइंट है हाफ सेंचुरी। जी हां, दैट इज 50 पॉइंट्स। कम से कम आधा लीटर पेट्रोल तो आ जाएगा। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। अच्छे दिन, अच्छे जर्नलिज्म का इंतजार तो हम इतने दिनों से करते आए हैं, थोड़ी देर और कर लेंगे। मीनवाइल देशभक्त पर हर महीने टीआरपी जीवियों को जीआरपी हम देते रहेंगे और इनके अजीब और गरीब कारनामों के बारे में आपको थोड़ा सा बताते रहेंगे, क्योंकि इस डेमोक्रेटिक देश में डेमोक्रेसी का भरोसा हो या ना हो, लेकिन एक चीज का फुल भरोसा है, प्रोपोगेंडा और इनकम टैक्स रेट दोनों ही चलते रहेंगे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। कैसा लगा हमारा ये नया कॉन्सेप्ट? एक इनिशियल फेज पे है, तो आपका फीडबैक बहुत जरूरी है कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि गोदी मीडिया को भी अपनी रेटिंग पॉइंट्स की जरूरत है। इसीलिए हमने बनाया है जीआरपी, जो कि हम हर महीने आपको बताते रहेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे कि मीडिया क्या क्या हरकतें कर रही हैं। इसको डॉक्यूमेंट करना, स्टोर करना, रैंक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जरूर ज्वाइन करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, नीचे ज्वाइन बटन है, आप मेंबर बन सकते हैं, या फिर बाय गोइंग ऑन patreon.com/देशभक्त। आप एक अल्टीमेट देशभक्त भी बन सकते हैं, जैसे कि ये जो मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े रहते हैं वाया अ सिग्नल ऐप, जहां मेरे साथ कॉन्वर्सेशन भी करते रहते हैं। बहुत सारा और भी इंटरेस्टिंग चीजें होती रहती हैं हमारे मेंबर्स के लिए, तो जरूर बनिएगा एक मेंबर, जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फैमिली ग्रुप में। उनको भी तो मालूम चले कि उन पर क्या चल रहा है, क्या घुट्टी पिलाई जा रही है। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।